मित्रों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में काल यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सभी युगों में कलयुग को शापित युग कहा गया है। धर्म शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। इस समय मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा होगा। सभी मानसिक रूप से दुखी हो जाएंगे। लोग धर्म, कर्म, पूजा पाठ से विमुख होकर सिर्फ धन के पीछे भागने लगेंगे। स्त्रियों के अंदर से मान, मर्यादा और शर्म गायब हो जाएगी। चारों तरफ इतना पाप बढ़ जाएगा जिसके कारण श्री भगवान विष्णु जी इस धरती पर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और फिर पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलयुग में हमें देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, वो 5 कड़वे सत्य कौन से हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस आसानी से आप देखते रहें। दोस्तों, हम इस चैनल पर धार्मिक, पौराणिक, ज्ञान विज्ञान, जीव जंतु, जानवर, इतिहास व रहस्य पर आधारित वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, अब अपने विषय की तरफ रुख करते हैं। महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ गंवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पूर्व पांडव भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, द्रुत कीड़ा में सब कुछ हार जाने के बाद अब हम 5 भाई द्रौपदी सहित वनवास जा रहे हैं। लेकिन प्रभु, हम वनवास जाने से पहले यह जानने की उत्सुक हैं कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के इस प्रश्न को सुनकर कन्हैया थोड़ी देर सोच विचार करने लगते हैं और फिर कहते हैं, पहले आप सभी बन जाएं और वन में जो भी कुछ आपको दिखाई दे वो सब लौटकर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। अब पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार वन में चले जाते हैं और वन में उन्हें जो भी कुछ दिखाई देता है उसे देखकर सभी 5 भाई हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों तक वन में समय बिताने के बाद पांडव वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण जी से दोबारा मिलते हैं। लेकिन इस बार सभी 5 भाइयों के माथे पर पसीना था और वे काफी परेशान नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने कहा कि आप सभी किस तरह के सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं। अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अति शीघ्र ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताएं कि आपने वन में क्या देखा। इस पर सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि द्वारिका नरेश, हम सब वन में पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करते हुए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने वन में 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरे इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी को 2 सूंड कैसे हो सकता है। अब अर्जुन का प्रश्न था। उन्होंने कहा, हे माधव, मैंने वन में एक विचित्र पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं अंकित थीं और वह एक मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसे गाय को देखा जो अपने बछड़े को जोर जोर से इतना चाट रही थी कि बछड़े के शरीर से खून निकल रहा था। इस दृश्य को देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण जी सहदेव से पूछते हैं कि तुमने वन में क्या देखा। सहदेव कहते हैं कि भगवान, मैंने वन में एक ही स्थान पर कई कुएं देखे,
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आसपास के कुओं में पानी था, वहीं बीच वाला कुआं खाली था। ऐसे भला कैसे संभव हो सकता है? अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक भारी चट्टान को पर्वत से गिरते हुए देखा। वो चट्टान रास्ते में न जाने कितने विशाल शिलाओं और पेड़ों से टकराती है, पर उसे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अंत में वो भारी चट्टान एक छोटे से पौधे के स्पर्श से रुक जाती है। अब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, हम सबने जो वन में देखा आपको विस्तार से अवगत करा दिया। अब आप हमारी शंकाओं को दूर करते हुए इन सभी दृश्यों का अर्थ बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूंड वाली हाथी को देखकर सोच में पड़ गए, लेकिन इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में ऐसे ही लोग राज्य करेंगे जिनका दोहरा चाल चलन और चरित्र होगा। जो जितना झूठ बोलने में तेज होगा, वो उतना ही प्रभावशाली शासक साबित होगा। इनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और भी शामिल होगा। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये बस अपने ही हित और उन्नति की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा था जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं अंकित थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तो इसका मतलब सुनो, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान और ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी से किसी की मृत्यु हो और उनकी संपत्ति का मालिक वे खुद बन जाएं। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा। बस कुछ गिने चुने लोग ही वास्तविक संत होंगे, जिनके प्रताप से पृथ्वी स्थिर रहेगी। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने का विचार रखेंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण जी भीम से कहते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि एक गाय अपने ही बछड़े को निर्दयी होकर चाट रही है और बछड़े के शरीर से रक्त निकल रहा है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अपने संतान पर इतना प्यार लुटाएगा कि बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माँ की ममता अपनी औलाद को मोह माया और संसार में इस तरह बांध कर रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को जाएंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। मित्रों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां उनके पतियों की, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं थे, लेकिन सिर्फ बीच वाला कुआं ही पानी से खाली था। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए अपने यहाँ विवाह उत्सवों में धन खर्च करेंगे, परंतु अपने आसपास के किसी गरीब लाचार व्यक्ति की कोई मदद नहीं करेंगे। अगर उनका अपना ही भाई बंधु गरीब है तो उसकी बेटी की शादी में किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन पर हंसेंगे। धनी व्यक्ति अपने मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए शराब, मदिरा का और मांस का वेश्यावृत्ति में पैसे उड़ाएंगे, परंतु किसी लाचार की कोई मदद नहीं करेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपभोग भी करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कड़वे सच के सामने भगवान भी क्या कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जी नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा, एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़ककर कई विशालकाय चट्टानों एवं बड़े बड़े वृक्षों से टकराती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन एक छोटे से पौधे का स्पर्श उस चट्टान को रोक देता है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएंगे। पर हरि नाम रूप एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा,
हरि नाम का जाप करेगा तो निश्चित ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और मृत्यु के बाद भी उसे ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिलेगी। मित्रों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए ये पांचों कड़वे सत्य आज कलयुग में सच नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफें दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जाप करना शुरू कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।